हेलो नमस्कार जय हिंद। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 1 और -1 में कौन सा अंक बड़ा होता है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम समझेंगे इस वीडियो में 1 और -1 में कौन सा अंक बड़ा होता है और कैसे। यहाँ पर थोड़ा आपको समझने की ज़रूरत क्या है। 1 है, इसमें तो सिर्फ अब मैं आपको लिख कर समझाता हूँ। आइए समझिए आप। यहाँ पर मैं ये कलर ले लेता हूँ, ठीक है, पेन यूज करता हूँ। 1, यहाँ पर 1 लिखा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इसके आगे प्लस का चिन्ह लगा है, ठीक। और यहाँ पर 1 लिखा है इधर, ठीक, इसके आगे माइनस का चिन्ह है। अब आपको एक चीज़ यहाँ पर समझनी होगी, प्लस चिन्ह क्या डिनोट करता है या फिर प्लस चिन्ह जो होता है क्या प्रदर्शित करता है। तो आप यह भी कह सकते हैं कि प्लस चिन्ह पॉजिटिव, भाई प्लस जो होता है पॉजिटिव होता है, ठीक, और माइनस जो होता है निगेटिव। तो आप इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि प्लस चिन्ह पॉजिटिव को रिप्रेजेंट करता है और माइनस चिन्ह निगेटिव को रिप्रेजेंट करता है। निगेटिव आप किसे कहेंगे और पॉजिटिव आप किसे कहेंगे, आप बताइए। मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि +1 और -1 में कौन सा अंक बड़ा होता है। तो आप कहेंगे कि जो पॉजिटिव है यह बड़ा है -1 से। तो आप पॉजिटिव किसे कहेंगे। अब यहाँ पर प्रश्न यह भी उठता है कि आप निगेटिव किसे कहेंगे। तो पॉजिटिव कहने का मतलब क्या है। यहाँ पर पॉजिटिव कहने का मतलब इंक्रीज। भाई आप क्या कहेंगे। भाई आप एग्जाम्पल एक लीजिए, मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ। मान लिया आपके पास 1 रुपया है, समझिएगा भाई, बहुत ध्यान से समझिएगा। मान लिया आपके पास 1 रुपया है। क्या है आपके पास? 1 रुपया है, 1 रुपया, ठीक। और आपके दोस्त के पास, समझिएगा ज़रा ध्यान से क्योंकि इम्पोर्टेंट है। आपके पास 1 रुपया है, ठीक, आपके पास मैंने लिख दिया आपके पास, ठीक। और आपके दोस्त के पास 1 भी रुपया नहीं है, 1 भी रुपया नहीं है। अब यहाँ पर आपको समझने की ज़रूरत है। अब आपके पास 1 रुपया है, आपके दोस्त के पास 1 भी रुपया नहीं है। तो आपके दोस्त को अब 1 रुपया लाना है, तो अब क्या करेगा। या अपने घर में मम्मी से, पापा से, भाई से, बहन से या किसी दोस्त से उधार मांगेगा। क्या करेगा? उधार मांगेगा। उधार का मतलब समझते हैं आप। उससे उधार कहेगा कि आज हमें दे दीजिए, मैं आपको कल या परसों या अगले दिन किसी भी दिन वापस कर दूंगा। तो उधार हो गया, ठीक। तो यहाँ पर भाई घर में जैसे पापा से मांग लिया 1 रुपया दे दीजिए, हमें ये टॉफ़ी खाना है, बिस्कुट खाना है या फिर नमकीन खाना, कुछ भी मांग सकता है। या किसी दोस्त से लेगा तो उधार ही लेगा। तो जो आपका दोस्त है उसके पास 1 रुपया हो गया। यहाँ पर मैं इसे रफ कर रहा हूँ, फिर से समझा रहा हूँ, समझिएगा, इम्पोर्टेंट है भाई साहब। 1 रुपया भैया आपके पास है और आपके दोस्त के पास भी 1 रुपया है। अब क्योंकि आपके दोस्त ने मान लिया अपने किसी अन्य दोस्त से 1 रुपया उधार ले लिया। अब आप समझना, आप थोड़ा यहाँ पर बारीकी से। अब आपके पास जो 1 रुपया है, ये आप रुपया खर्च करें या कुछ भी करें, आपको किसी को लौटाना तो है नहीं भाई। ये तो आपका 1 रुपया है, एक, ठीक। आपके पास 1 रुपया, टॉफ़ी खाएं, बिस्कुट खाएं, नमकीन खाएं, आप जो आपका मर्जी है, जो मन है कुछ भी खाएं आप, ठीक। आपको किसी को लौटाना तो है नहीं। लेकिन यहाँ पर समझिए, जो आपका दोस्त है उसके पास जो 1 रुपया है, वो टॉफ़ी, बिस्कुट, नमकीन कुछ भी यदि खाएगा तो उसका रुपया खर्च हो जाएगा। और रुपया खर्च हो जाएगा तो अपने उसे दोस्त को भी लौटाना है किसी भी तरह से। तो किस तरह से लौटा सकता है। अब आपके दोस्त के पास 2 ऑप्शन है, या रुपया खर्च करे या रुपया ना खर्च करे। भाई रुपया खर्च करेगा तो फिर किसी अन्य प्रकार से या काम अपने घर में मांग कर या किसी फिर अन्य दूसरे दोस्त से मांग कर फिर अपने तीसरे दोस्त को वापस करेगा।
भाई साहब समझ रहे हैं ना आप। अब आपके पास जो 1 रुपया है, आप उसे खर्च करें या रखें उससे कोई फ़र्क किसी को पड़ेगा नहीं। और जो आपका दोस्त है वो रुपया यदि खर्च करेगा तो अगले दिन अपने दूसरे दोस्त को रुपया वापस करना पड़ेगा। इसके लिए उसे किसी अन्य दोस्त से या फिर घर में माता पिता या भाई बहन से मांगना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर आप एक चीज़ भाई साहब बताइए, मैं इसे रफ कर रहा हूँ। अब आप 1 और -1 में अंतर अब समझेंगे आप। भाई साहब 1 का मतलब है +1 और -1। जो आपके पास 1 रुपया है, ठीक है, समझ रहे हैं ना। जो आपके पास 1 रुपया है ये तो भैया इंक्रीज, प्लस का मतलब इंक्रीज, ठीक। और जो माइनस है इसका मतलब पॉजिटिव, यहाँ पर भी लिख सकते हैं। माइनस का मतलब नेगेटिव। जो आपके दोस्त के पास रुपया है उसने उधार लिया है, इसका मतलब निगेटिव। निगेटिव का मतलब भाई आप क्या कहेंगे, किस प्रकार से कह सकते हैं? निगेटिव का मतलब तो आप इसी प्रकार से कह सकते हैं, आपके ऊपर ऋण है, ठीक। निगेटिव का मतलब क्या है? ऋण, मतलब उधार है। तो ये जो आपके दोस्त के पास रुपया है एक, इसके ऊपर ऋण है, उधार है, ठीक। और जो आप हैं तो आपके पास किसी से आपने उधार नहीं लिया है और आपके ऊपर कोई ऋण नहीं है। तो इसका मतलब पॉजिटिव हो गया और इसका मतलब निगेटिव हो गया। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर प्रश्न यह उठता है कि 1 और -1 में कौन सा अंक बड़ा है भाई साहब। अब यह हमारा क्वेश्चन तो यही था कि 1 और -1 में कौन सा अंक बड़ा होता है। तो मैंने अभी तक डिफ़ाइन क्या किया, मैंने अभी तक आपको यह बताया है कि जो आपका जो आपके पास 1 रुपया है और आपके दोस्त के पास जो -1 है, जो आपके, यहाँ पर ज़रा समझिए, इसको मैं रफ करता हूँ, फिर से समझाता हूँ। जो आपके पास 1 रुपया है ये तो भाई साहब आपने किसी से उधार लिया ही नहीं, आपके ऊपर ऋण है ही नहीं, ठीक। तो ये आपके पास पॉजिटिव रुपया भी कह सकते हैं इसे आप, ठीक। या पॉजिटिव ना कहें तो आप कह सकते हैं कि आपने किसी से ऋण या उधार नहीं लिया। जो आपके दोस्त के पास 1 रुपया है उसने तो अपने दोस्त से या माता पिता से किसी से उधार लिया है, ऋण लिया है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आपके दोस्त के ऊपर 1 रुपया उधार है या ऋण है, ये -1 रिप्रेजेंट करता है। और 1 जो आपके पास रुपया है यह रिप्रेजेंट करता है आपने किसी से उधार या ऋण नहीं लिया है। अब हम समझेंगे यहाँ पर 1 और -1 में कौन सा अंक बड़ा होता है। तो यहाँ पर समझिए आप, यह है कि आपने किसी से ऋण या उधार नहीं लिया है, और -1 का मतलब है कि 1 रुपया ऋण लिया गया है, ठीक। अब यहाँ पर कौन सा अंक बड़ा है या कौन सा अंक बड़ा होता है? 1 है, ठीक है, और इधर -1 है। तो इसमें भाई साहब जिसने ऋण नहीं लिया है वही तो बड़ा होगा। आप बताइए, सिंपल सी भाई बात है। भाई 2 दोस्त हैं, मैंने आपको दो लोगों को ही तो लिया है एग्जाम्पल में, आप और आपका एक दोस्त, और आपने ऋण लिया ही नहीं और आपके दोस्त ने ऋण लिया है। तो इसका मतलब क्या है? आप तो बड़े हो गए ना, आपने किसी से ऋण लिया नहीं, आपको किसी को कुछ वापस करना नहीं, और आपका दोस्त जिसने है ऋण लिया है उसे 1 रुपया वापस करना है अपने दूसरे दोस्त को, ठीक। तो यहाँ पर क्या कहने का मतलब है कि 1 बड़ा होता है -1 से, 1 बड़ा होता है, 1 इज ग्रेटर देन -1। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरी वीडियो समझ में आ गई होगी। यदि आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब दे दूँगा। यदि दोस्तों आप सभी लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। और हमारी एक पिछली वीडियो है 0 और -1 में कौन सा अंक बड़ा होता है, उस पर 1.2K मतलब 1200+ व्यूज़ हो चुके हैं। उसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ जय हिंद।